हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थर्मोडायनेमिक्स में हमने थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। कुछ नोट्स हैं मेरे, उस नोट्स से कुछ पॉइंट आपके लिए लिए हैं मैंने। थर्मोडायनेमिक्स में जो कुछ जैसे 1 किलो कैलोरी है वो होती है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। 1 कैलोरी हो जाएगी 4.18 जूल के। थर्मोडायनामिक वेरिएबल होते हैं दाब, आयतन, ताप व आंतरिक ऊर्जा और मोल्स की संख्या। उसके बाद जो आपको मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ाया, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। थर्मल इक्विलिब्रियम ही हमारा ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ है, यानी कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकी का नियम। शून्यांकी का नियम वही है, ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम के अनुसार यदि दो निकाय, कोई दो सिस्टम है, वो तीसरे सिस्टम के साथ अगर अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही जीरोथ लॉ है, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम से ही जीरोथ लॉ निकला है। और उसमें कुछ पॉइंट मैंने जोड़े हैं आपके लिए। जब ऊष्मा किसी निकाय से उसके परिवेश को दी जाती है तो ऊष्मा ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, और जब ऊष्मा परिवेश से निकाय द्वारा ली जाती है तो ऊष्मा को हम पॉजिटिव साइन के साथ देते हैं। और जो कार्य और जो उसमें इक्विवेलेंस है ऊष्मा में, dW बराबर फॉर्मूला है P इंटू dV। यहाँ पर हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जीरोथ लॉ क्या था? जीरोथ लॉ ये था कि यदि कोई सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों जो सिस्टम है वो भी परस्पर एक दूसरे के साथ क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, उसको हम बाय एक फिगर से समझते हैं। जैसे माना हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम है इस टाइप का, ये सिस्टम ए है, ये बी है। इन दोनों के बीच में जो है एक एडियाबैटिक वॉल है, और ये तीसरा है सिस्टम सी। ये जो वॉल है ये है कंडक्टिंग वॉल, यानी कि सुचालक दीवार। ये एडियाबैटिक को हिंदी में रुदोष में कहेंगे। एडियाबैटिक वो होता है जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज, यानी कि टेम्परेचर का एक्सचेंज, ऊष्मा का, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, उसको हम एडियाबैटिक वॉल कहेंगे। और कंडक्टिंग वॉल में हीट का एक्सचेंज होगा। तो जीरोथ लॉ को हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। तो एक्सपेरिमेंट ये है, दो सिस्टम है ए और बी, दोनों एक दूसरे से एडियाबैटिक वॉल से अलग हैं, और इनमें से प्रत्येक, यानी कि ये और ये, इन दोनों में से प्रत्येक ये कंडक्टिंग वॉल से कनेक्ट है। तो जो हमारी एडियाबैटिक वॉल है, इधर क्या होगा? हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन जो आपका कंडक्टिंग वॉल है इसका एक्सचेंज हो सकता है। अब ए और बी जो है अलग अलग हैं, तो क्या होता है? ए और बी अलग अलग हैं तो ए जो है सी के साथ क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, और दूसरा बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल है, यहाँ से हीट का एक्सचेंज होगा। अब देखो, अब हम ये एडियाबैटिक, अब ये और ये तो क्या है? ये दोनों एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब ये एडियाबैटिक वॉल हटाकर हम क्या कर देते हैं? इसको हम कंडक्टिंग वॉल चेंज कर देते हैं। तो क्या होगा? देखो, ए और ए, इन दोनों में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही क्या है? इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो यही जो जीरोथ लॉ है वो थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ है। जीरोथ लॉ से जो है टेम्परेचर की हम डेफिनेशन बता सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है? कोई भी वस्तु है उसका एक ऐसा गुण है जिससे हमें पता चलता है कि वस्तु किसी अन्य दी गई वस्तु के साथ तापीय साम्य में है अथवा नहीं। तो ये जीरोथ लॉ का डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें हम ऊष्मा कार्य और आंतरिक ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ऊष्मा होती क्या है? ऊष्मा जो है, ऊष्मा के दो रूप होते हैं।
एक तो कार्य और दूसरा कार्य और ऊष्मा मतलब एक दूसरे से क्या है, तुल्यांक हैं एक दूसरे के। ऊर्जा के मतलब ऊर्जा के दो रूप हैं, कार्य और ऊष्मा। तो दोनों में अंतर क्या है, देखो ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा होती है जब एक पिंड को दूसरे पिंड जब ऊष्मा जो पिंड है उसके ताप, ऊष्मा जो है एक स्थानांतरण होता है ऊष्मा का, ताप का स्थानांतरण होता है, यानी कि तापांतर यानी कि दोनों में एक टेम्परेचर डिफरेंस के कारण दोनों एक पिंड से दूसरा पिंड जो है स्थानांतरित होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है दोनों में, तो उसको हम ऊष्मा कहेंगे। लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर चेंज पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, जो उनका एक्सचेंज है मॉलिक्यूल्स का या मटेरियल का, कोई भी पिंड है उनका जो डिफरेंस है, यानी कि उन पिंडों का जो स्थानांतरण है उस पे टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा, तो वहाँ पे जो चेंज होने वाली एनर्जी है उसको हम वर्क कहेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल से जब कोई भी गर्म वस्तु है, ठीक है, तो ठंडी वस्तु के संपर्क में रखते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। तो यही जो ताप का स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, यही ऊष्मा का कॉन्सेप्ट है। दूसरा कार्य क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा जैसे माना हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं मथनी से अगर हम कोई जल सपोज मान लो या दूध दही सपोज हम दही को मथ रहे हैं मथनी से मथेंगे तो क्या होगा, जो हमारी ऊर्जा है, हमारे शरीर की ऊर्जा है, वो शरीर की ऊर्जा हम कहाँ लगाएंगे, उस कार्य को करने में, यानी कि मथनी को मथने में। तो ये ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुई, वर्क डन में कन्वर्ट हुई। तो यही वर्क है। Thank you so much for watching my video and like and subscribe my channel.